कबूतर वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा, अनाज वाले बाबा, चाय वाले बाबा। कोई सर पर कबूतर लिए तो कोई 2 लाख रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए, कोई सर पर अनाज उगाते हुए तो कोई 14 साल से एक हाथ ऊपर उठाए हुए। इस बार के महाकुंभ 2025 में भगवान की साधना में त्याग और समर्पण के ऐसे सबूत आपने कहीं नहीं देखे होंगे। वैसे तो ये बाबा सालों साल आम लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन महाकुंभ वो भी 12 साल में जो एक बार लगता है, इस कुंभ स्नान में ही इनके दर्शन होते हैं। आज की हमारी वीडियो इन्हीं अद्भुत शख्सियतों पर है जिसे देख आपको यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि इनमें से तो कुछ बाबा ऐसे हैं जिन्होंने साइंस को भी फेल कर दिया है। पहला, आईआईटीएन बाबा। ये बाबा इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट टफेस्ट फील्ड आईआईटी बॉम्बे पास आउट है। इन बाबा ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और विजुअलाइजेशन की मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। 2 साल तक फोटोग्राफी, फिर करोड़ों के पैकेज में 2 साल कनाडा नौकरी करने के बाद कोविड के दौर में सभी कुछ छोड़ वापस भारत लौट आए थे। जिस अकेलेपन से जूझते हुए कनाडा गए थे, वहां पर कोविड के दौर में और भी अकेले पड़ गए और एक ही कमरे में रहते हुए कृष्ण मूर्ति को उन्होंने खूब पढ़ा। यहाँ से खुद की तलाश में आगे बढ़ते हुए धार्मिक और तीर्थ स्थानों पर लंबे समय तक पैदल यात्रा की। ये कहानी ज़्यादा कनेक्टिंग लोगों को इसलिए भी लग रही है क्योंकि सब ये देखकर हैरान है कि कैसे एक हाई सैलरी पैकेज वाला आईआईटीएन अध्यात्म की राह पर चल पड़ा और क्या खूब तरीके से सनातन धर्म को साइंस के जरिए समझा रहा है। दूसरा, राधेपुरी बाबा। राधेपुरी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं। उन्होंने साल 2011 से यानी कि पूरे 14 साल से विश्व में कल्याण के लिए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर रखा हुआ है। बाबा के इस तप को हठ योग भी कहते हैं, इसी वजह से लोग इन्हें हठी बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा के इस हठ योग को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। राधापुरी बाबा को दर्शकों से अधिक हो गए हैं हाथ ऊपर उठाए हुए, इस वजह से उनका हाथ जो है वो पूरी तरह से सुन्न हो गया है। उसके हाथों की उंगलियों के नाखून भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। कई बार तो ये नाखून बाबा बताते हैं कि अपने आप ही टूट कर गिर जाते हैं। बाबा के इस हठ योग को सुन लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करना आम लोगों के बस की बात ही नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि 10 मिनट या 15 मिनट के लिए भी आप अपना हाथ ऊपर रखें तो ये भी आपके लिए नामुमकिन लगेगा, लेकिन यहाँ पर बाबा सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। तीसरा, एम्बेसडर बाबा। महाकुंभ में पहुंचे अलग अलग नागा बाबा में से एक बाबा ऐसे भी हैं जो अपनी कार की वजह से इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। बाबा की खासियत है कि इनके पास इन दिनों 1972 की एक पुरानी एम्बेसडर कार है जो एकदम चालू हालत में है। यह उन्हें 30 से 35 साल पहले दान में मिली थी। ऐसे में बाबा ने इसे ही अपना घर बना लिया है। यह हर समय बाबा के साथ रहती है। इस एम्बेसडर कार को बाबा ने सैफरन कलर में पेंट करा हुआ है। बाबा ने बताया है कि वे इसी कार में सोते और खाते हैं। उन्होंने अपने इस कार को अपनी ज़िंदगी बताया है। बाबा का कहना है कि उन्होंने अपनी कार को माँ का दर्जा दिया है। उन्हें इस कार में आध्यात्मिक शांति और संतुष्टि मिलती है। चौथा, अनाज वाले बाबा। बेहद अनोखे और अनूठे बाबा में से एक बाबा हैं अनाज वाले बाबा, जिन्हें जो वाले बाबा भी कहा जाता है। ये खिताब बाबा को यूं ही नहीं मिला हुआ है। दरअसल बाबा 24 घंटे अपने साथ हरियाली लिए हुए घूमते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें खास क्या है? खास है वो ये है कि ये हरियाली किसी गमले में नहीं है, बल्कि बाबा ने अपने खुद के सिर पर उगाई हुई है। इस समय अनाज वाले बाबा ने अपने सिर पर जो गेहूं, बाजरा, चना जैसी ही फसल उगा रखी है, जिसके चलते बाबा के सोने का तरीका भी थोड़ा अलग है। इस फसल के चलते बाबा को दर्द भी सहना पड़ता है, लेकिन ये उनके तप और हठ योग का एक हिस्सा है। बाबा का साफ कहना है कि अगर इससे हमारी जान भी चली जाएगी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। जब उनसे मकसद पूछा जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये बाबा बताते हैं कि वो विश्व में पर्यावरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और चाहते हैं कि लोग हरियाली को लेकर जागरूक हो। बता दें कि ये बाबा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रहने वाले हैं। पांचवा, चाय वाले बाबा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक चाय वाले बाबा पिछले 41 साल से मौन है। वह सिविल सेवा की तैयारी करने वालों को फ्री कोचिंग क्लास भी देते हैं।
खास बात यह है कि ये बाबा ये शिक्षा बिना बोले देते हैं, क्योंकि अब आप पूछेंगे जब वो मौन है तो वो शिक्षा कैसे देते हैं। दरअसल वे छात्रों को पढ़ाने के लिए नोट्स तैयार करते हैं और उन्हें व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं। छात्र उनसे सवाल भी पूछते हैं, जिनका उत्तर लिखकर बाबा या तो नोट्स के जरिए देते हैं या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। बता दें कि महोबा के रहने वाले ये मोनी बाबा के टेंट में साधुओं से ज्यादा छात्र नजर आते हैं। खास बात ये भी है कि बाबा केवल चाय पर जिंदा हैं। वे सिर्फ दिन में 10 कप चाय पीकर जिंदा रहते हैं। इसके बावजूद उनकी जो एनर्जी है, उनका जो डेडिकेशन है छात्रों के लिए, वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। बाबा का ये तप और उनका छात्रों को पढ़ाने का तरीका महाकुंभ में अट्रैक्शन का केंद्र बन रहा है। उनके पास आने वाले लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सिर्फ चाय पर जिंदा रहने वाले बाबा इतने एनर्जेटिक कैसे हैं। छठा, लिलीपुट बाबा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप महीने भर बिना स्नान किए रहें तो आप पलटकर जवाब देंगे कि पागल हो गए हो क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसे बाबा आए हैं जिन्होंने पिछले 32 सालों से स्नान ही नहीं किया है। उन्हें लोग लिलीपुट बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा की लंबाई 3 फीट 8 इंच है, जिसे लेकर भी वह सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका हठ योग ये है कि वो आजीवन नहाएंगे नहीं, पैर में खड़ाऊ और नाक के बीच बाली पहनते हैं। उनका कहना है कि गुरु ने जब हठ योग की दीक्षा दी थी तो स्नान ना करने की शर्त दी थी, इसलिए पिछले 32 सालों से बाबा ने स्नान नहीं किया है। हालांकि वे अखाड़े से अलग एक छोटी कुटिया में रहते हैं। 7वां, गीतानंद बाबा। मेरे माता पिता को संतान नहीं हो रही थी। उस वक्त हमारे गांव में गुरु महाराज आते थे। उनके आशीर्वाद से हमारे माता पिता को 3 संतान हुई। पहले से ये तय हुआ था कि बीच वाली संतान को माता पिता गुरु महाराज को दे देंगे। दूसरी संतान मैं था, इसलिए जब 2.5 साल का हुआ तो माँ ने मुझे गुरु महाराज को सौंप दिया। तब से मैं कभी घर नहीं गया। अपनी ये कहानी सन्यासी गीतानंद महाराज ने बताई है। महाराज अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका वजन 35 किलो है। उनकी ये हठ योग तपस्या महाकुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बन गई है। बाबा गीतानंद का जन्म 1987 में पंजाब के कोटकापुरवा गांव में हुआ था। 8वां, हॉर्स बाबा। महाकुंभ क्षेत्र में अब एक घोड़े वाले बाबा भी नजर आ रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा विजयपुरी हैं। विजयगिरी बाबा पूरे कुंभ क्षेत्र में इसी घोड़े से घूमेंगे। बाबा के मुताबिक उनके साथ 4 लोग भी आए हैं और वो 4 घोड़े बरेली से लेकर आए हैं। बाबा पूरे मेला क्षेत्र में इसी घोड़े से आने जाने का काम करेंगे। विजयगिरी उर्फ घोड़े वाले बाबा ने ये भी कहा कि ये तो हमारी बरसों से पारंपरिक शाही सवारी है। टेक्नोलॉजी के साथ बाबा भी हैं, वो भी एडवांस हो गए हैं। कुछ गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, कुछ चश्मा भी लगाते हैं। लेकिन इन बाबा का संदेश ये है कि पुरानी चीज़ों से अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ा होना, इसलिए वो घोड़े पर सवार होकर पूरे महाकुंभ मेले के दर्शन करते हैं। 9वां, कबूतर वाले बाबा। इस मेले में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से कबूतर वाले बाबा भी पहुंचे हैं, जिनके सिर पर पिछले 9 सालों से कबूतर बैठा हुआ है। वह हमेशा उनके साथ ही रहता है। ऐसे में जहां भी उनके कदम पड़ते हैं, उन्हें देखने के लिए भीड़ लग जाती है। झुना अखाड़ा के महंत श्री राजपुरी महाराज जी को प्यार से कंप्यूटर वाले बाबा भी कहा जाता है, जिनके प्रेम की वजह से ही पिछले 9 सालों से कबूतर ने वहां पर डेरा डाल रखा है। बाबा का मानना है कि जीव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और उनके सर पर जो कबूतर बैठा है वही सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। महाकुंभ मेले में यही देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है जब कबूतर वाले बाबा कहीं से गुजरते हैं तो।